हेलो दोस्तों। आज मैं आपको गुणांक निकालना बताऊंगा कि किस तरीके से गुणांक निकालते हैं। और ये गुणांक आप जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप भर्ती में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब ये बहुत ही आसानी से हम बताएंगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है तो आप थोड़ा सा सहन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, होशियार बच्चों की बात कर लेते हैं। होशियार का मतलब है जिनके परसेंटेज थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हाई स्कूल में देखिए सबके आते हैं आजकल 60 से ऊपर। ठीक है। और इंटर में मान लीजिए 60 हैं। ठीक है। ग्रेजुएशन में मान लीजिए 60 हैं। ठीक है। बीएड में मान लीजिए 70 हैं। बहुत होशियार होगा तो उसके बहुत होशियार का मतलब नहीं है, मतलब उसके प्रैक्टिकल में भी अच्छे आ गए तो ओवरऑल जो बन जाती है 70-75 बन जाती है। ठीक है। आज के टाइम पे। ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, 100 में से एक दो लोगों के या 10-20-15 ही लोगों के आते हैं 70। नहीं तो सबके 60, 65, 63 इस तरीके से आते हैं। ठीक है। तो इसमें और क्या है, बीटीसी के क्या है 90 आते हैं, जो बहुत होशियार होगा। बहुत होशियार का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जो मतलब किसी का राइटिंग ख़राब है तो वो होशियार नहीं है, हो सकता है उसके थ्योरी में बहुत कम नंबर आए हों। ठीक है ना। तो इसलिए, और ऐसा नहीं है उसकी, और वो नौकरी भी कर रहा है जाके। ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा होशियार है वो अभी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका राइटिंग भी मतलब उस तरीके से है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हाई स्कूल का 60 हो गया, इंटर का 60 हो गया, ग्रेजुएशन का 60 हो गया, बीएड का 70 हो गया और बीटीसी का 90 हो गया। इसमें क्या है, बीएड वाले बीएड को जोड़ेंगे, बीटीसी वाले बीटीसी को जोड़ेंगे, जिन लोगों ने बीटीसी की है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी है इसका हम लोग परसेंटेज निकालना है। ठीक है। सरकार ने क्या कहा है, उसमें हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10%, बीएड का 10%, बीटीसी का 10%। पहले क्या होता था, 10-20-40 चलता था। हाई स्कूल का 10 चलता था, इंटर का 20 चलता था, 20% निकालो। फिर ग्रेजुएशन का 40% होता था। फिर प्रैक्टिकल के अलग अलग नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर उस हिसाब से जोड़े जाते थे पहले। ठीक है ना। तो क्या है कि अब जो हाई स्कूल में 60 जो परसेंट आया है, इस 60 का 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 60 का 10% कैसे निकालते हैं, 60 का 10% निकालेंगे तो बटे 100 कर देंगे। ठीक है ना। क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए क्या है, बटे 100 करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। डायरेक्ट के लिए देख लीजिए कि जब बटे 100 करेंगे, यहाँ 60 है, यहाँ 10 है, बटे 100 करेंगे, 0 से 0 कट गया क्योंकि नीचे 100 है। ठीक है। तो इस संख्या का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है, कितना आया, 6 आया। ठीक है। 60 का 10% 6 आया, 60 का 10% 6 आया, 70 का 10% 7 आया। ठीक है। और 90 का 10% 9 आया। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि बीएड वाले बीएड में जोड़ेंगे, बीटीसी वाले बीटीसी के लिए जोड़ेंगे। तो बीएड वाले सबसे पहले देख लेते हैं। बीएड के लिए, बीएड में क्या है, 6 है प्लस 6 है प्लस 6 है प्लस 7 है प्लस 9 है। ठीक है। टोटल मिला के 6 6 3 18। सॉरी दोस्तों, ये 9 नहीं जोड़ेगा क्योंकि ये बीटीसी वाला बीएड वाले जोड़ेंगे तो बीटीसी वाला नहीं जोड़ेंगे। तो 6 6 9 और 7 25, तो कितना हुआ, 25 हो गया। ठीक है। बीटीसी वाला क्या है, बीटीसी वाले में क्या करेंगे कि 6 है प्लस 6 है प्लस 6 है प्लस 9 है। ठीक है। ये टोटल बन के 27 हो गया। अब आप इसमें ये भी गौर करने वाली बात है, देखिए दो का अंतर है। जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है, 2 का अंतर है। ठीक है दोस्तों। अगर किसी बीएड करने वाले के हाई स्कूल इंटर में थोड़े ज़्यादा हैं तो वो इसमें आगे निकल सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इतना आ गया है, ये हम लोगों के इतने गुणांक आ गए। इस तरीके से हम लोग बीएड बीटीसी वाले गुणांक निकालेंगे। अब इसी में ही सब कुछ जुड़ेगा, 25 में ही जुड़ेगा। अब सुपर टेट के देखेंगे। सुपर टेट, सुपर टेट में क्या है, सबसे पहली प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, सुपर टेट में जो भी नंबर आएंगे, सुपर टेट का पेपर होता है 150 का। ठीक है ना। 150 में कितने नंबर आए, मान लो 90 नंबर आए, क्योंकि 90, इतना याद रखना आप लोग कि
ओबीसी और एससी के लिए 90 नंबर हैं और जनरल के लिए 97 हैं। अगर 97 नंबर आएंगे तभी वो पास हो पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, एससी और ओबीसी के 90 नंबर आ गए तो हम 90 के हिसाब से लेंगे, और जो जनरल वाले हैं वो 97 आप अपने हिसाब से ले लीजिए, या आगे मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या उनके हिसाब से तो 90 वाला भी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले 90 मिनिमम लेके चलेंगे। ठीक है, तो इंटू 100 करेंगे। 100 करने के बाद इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज 90 का सीधा सीधा 60% बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि दूसरी ये 60 आया तो उन सरकार ने क्या कहा है कि ये जो सुपर टेट का 60% निकालना है। ठीक है ना, तो क्या दूसरी प्रोसेस में क्या है, ये जो 60% है इसका 60% निकालना है। ये जो 60% है इसका 60% निकालना है, तो इसका भी 60% निकलेगा। इसका तो हमेशा 60% निकलेगा ही। तो ये कटा, ये कटा, कितना आया, 36 आया। ठीक है दोस्तों, अब ये 36 है, अब ये इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, बीएड वालों के लिए क्या है, 25 है प्लस 36 है। ठीक है, कितना हुआ दोस्तों, 61 हुआ। ठीक है, अब बीटीसी के लिए देखते हैं। बीटीसी में कितना है, 27 आया था और प्लस ये वाला 27। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे क्या, 36 नंबर। ठीक है, तो 63 आया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल वाला देख लेते हैं। जनरल वालों का देख लेते हैं। जनरल वालों में क्या है, इस तरीके से निकलेगा, जैसे 97 है। ठीक है, उसके कितने आए, जनरल वालों के किसी भी बच्चे के कितने आए, 150 था, पर 150 में कितने नंबर बने, 97 आ गए। इंटू करेंगे, 100 करेंगे, कितना आया दोस्तों, इससे ये गया 970 बटे 15, 64 पॉइंट कुछ आएगा, तो हम लोग 64 लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब 64 लेके चलेंगे, इस 64 का 60%, ये जो है, ये सुपर टेट की मैं बात कर रहा हूँ। सुपर टेट में कितने, 97 आए। पहले प्रोसेस में क्या था, 97 आए, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आया, 64 आया, और उसी परसेंटेज का 60% फिर से निकालेंगे। ठीक है, तो 60% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4, और थोड़े बहुत अंतर होता है, जैसे इसमें कितना था, 36 का था, तो इसमें 2 नंबर बढ़ा दो, 38 का हो जाएगा। ठीक है, तो 38 ही आएगा इसमें, मतलब पॉइंट करके कुछ भी 38 आएगा। तो इसमें हम लोग 38 देखेंगे, ये 38 आ गया। ठीक है, तो 38 का मतलब है, जैसे बीएड के 25 थे, उसके जो जनरल वाला बच्चा है उसके बीएड में क्या है, 25 है, प्लस 38 कर दो। ठीक है ना, 25 और 38 कितना हो गया, 8 और 5 13, 1 5 और 1 6, 63। जनरल वालों का बहुत मुश्किल है, जनरल वालों में 63 में नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल वालों को चाहिए 97 नहीं, 105 करीब नंबर, 110 हो, और उसकी हाई स्कूल इंटर में बढ़िया हो। चलो हाई स्कूल इंटर में बढ़िया हो गई तो 97 में हो सकता है। ठीक है, 97 नंबर हाई स्कूल इंटर में उसके 70% हैं, तो उसका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से बीटीसी वाला देख लेते हैं। इसी तरीके से बीटीसी वाले में देखेंगे। बीटीसी वाले में क्या है, कितना था, 27 आया। जनरल वालों की बात कर रहे हैं, 27 आया, प्लस जनरल में जोड़ दो 38, तो 2 बड़े हैं, 63, यानी कि 64 65, तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जनरल वालों के नंबर ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अभी मैं बताऊंगा। देखो, जो 68,000 की भर्ती थी, 68,000 की जो भर्ती आई थी, उसमें क्या है, जो 50 तक मेरिट चली गई थी, और लेकिन जो अभी 69,000 की भर्ती है, उसमें क्या हुआ, 69,000 की भर्ती में
इन लोग जो भर्ती गई तो 60 पॉइंट करके गई है, तो 60 पॉइंट में जितने भी बच्चे आए वो सब हो गए, दूसरी काउंसलिंग में, तीसरी काउंसलिंग में सब घुस गए उसमें, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो एससी वाला बंदा है उसकी 64 तक हो जाए या 61 भी हो जाए तब भी वो हो जाएगा। अब पता नहीं आने वाली भर्ती है उसमें पता नहीं कितनी मेरिट बने, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बैठ रही है। तो इसी तरीके से उसके 67 से, जनरल के 67 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। एससी के कितने होने चाहिए, 61 से ऊपर होने चाहिए। ओबीसी के कितने होने चाहिए, ओबीसी के 65 से ऊपर होने चाहिए, 65-66 से ऊपर ही हो, ठीक है। और इसके तो ऐसे समझ लो 67 से लेके कितना भी ऊपर जितना भी जा पाए, ठीक है। आप अपना इसमें गणित लगा लीजिए। इसमें दूसरा देखते हैं जो मैंने, उसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाई स्कूल के देखेंगे। उस बच्चे के, किसी बच्चे के हाई स्कूल में आए 53, किसी के आ गए 58, किसी के आ गए 54, किसी के आ गए, बीएड में तो देखो 60 बनते ही बनते हैं मिनिमम, ठीक है, प्रैक्टिकल भी जुड़ता है। और बहुत ज़्यादा हो बीटीसी में बनते हैं 85। बहुत रेयर केस में उसका व्यवहार ख़राब होगा तो प्रैक्टिकल में कम नंबर दे दिए जाएंगे, लेकिन नॉर्मली 85 आते ही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 53 है, 53 का 10% निकालेंगे, सबका 10% निकालेंगे तो सीधा सीधा है, एक से एक जीरो कट गया क्योंकि नीचे 100 था, नीचे अगर 100 था तो एक से एक जीरो कट गया, ये जो जीरो हटाने के लिए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 5.3 हो गया, ठीक है, 5.8 हो गया, 5.4 हो गया, यहाँ पे 6 ले लिया, यहाँ पे 8.5 आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले बीएड के जोड़ेंगे, बीएड के कितने हैं, बीएड के जोड़ने के लिए बीएड लिखेंगे। बीएड में क्या है, 5.3 है प्लस 5.8 है प्लस 5.4 है प्लस 6 है, बराबर करेंगे, कितने आए दोस्तों, 3, 8, 4, 6, 2.5, ठीक है। बीटीसी का देख लेते हैं, बीटीसी में क्या है, बीटीसी में 6 हटा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, कैसे जोड़ेंगे, 5.3, ये बीटीसी वाला जोड़ लेंगे हम लोग, ये वाला हटा के, क्योंकि किसी ने बीटीसी किया है, किसी ने बीएड किया है। तो प्लस करेंगे 5.8 प्लस 5.4 प्लस 8.5, ठीक है। 5 5 4 9, 9 17 17 3 20, 20 हो गया। तो जीरो से एक ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि 25, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग ये निकालेंगे और ज़्यादा अंतर नहीं होता, 2-3 का अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है सुपर टेट की। इतना आधा हम लोगों का काम हो गया, इसी में ही हम लोग जोड़ेंगे, आधा हम लोगों का काम हो गया। अब सुपर टेट जोड़ेंगे। सुपर टेट में कितने हैं, सुपर टेट में आ गए, मान लो पहली प्रोसेस करेंगे, वही 90 वाला जोड़ लेते हैं। तो 150 थे, 150 में से कितने, टीचर हम लोग कैसे नंबर देते हैं हाई स्कूल में या किसी भी सब्जेक्ट में, 100 नंबर का पेपर है वो नीचे लिखेंगे और ऊपर कितने आ गए, 38 नंबर आ गए, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं और ऐसे वो गोला बना देते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरीके से 150 का पेपर था, कितने आए नंबर, 90 आए, 90 आने ही चाहिए एससी ओबीसी में। जनरल वाला मैं बता चुका हूँ जनरल में कितने हैं, ठीक है, इंटू करेंगे 100, ठीक है ना। अब इसमें मैं जनरल वाला इसलिए नहीं निकालूंगा क्योंकि जनरल की एक तो मेरिट बहुत ज़्यादा आती है, तो हाई स्कूल इंटर में मैंने वैसे ही कम लिए हैं इसमें, ठीक है ना, तो उसका इस वाले में नहीं हो पाएगा, लेकिन पहले वाले में उसका हो सकता था, ठीक है, जो मैंने पहले अभी बताया है। तो इसमें क्या है, 90 100 हो गया, कितना आया, वही 36 ही आएगा मेरे ख्याल से, वही पहले वाला, तो यहाँ पे 36 ही है, ठीक है। अब देखो बीएड का निकालेंगे, बीएड 22.5 बीएड का क्या हो गया, 22.5 प्लस 36 जोड़ दो, 36 हो गया, 58
0.5। BTC का जोड़ लो, BTC में कितने हैं, BTC में हैं उसके 25 प्लस 36, ठीक है, 5 6 11 और 6 61 हो गया। तो यहाँ पे क्या जनरल वाला तो फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन SC OBC वाला फाइट कर जाएगा, लेकिन ये SC वाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे SC वाले हो जाएंगे, OBC तो नहीं हो पाएंगे, OBC नहीं हो पाएंगे, जनरल नहीं हो पाएंगे, लेकिन SC हो जाएंगे। SC लेकिन 58 पे नहीं होगा, BEd में अगर इतने हैं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से है, तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।